नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। अमर प्रेरणा चैनल के इस कार्यक्रम में हम सब लोग भगवान की वाणी के प्रकाश में स्वयं अपने जीवन का स्वाध्याय कर रहे हैं। बंधु भगिनी, भोजन हम सब लोगों के जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति हो वह भोजन जरूर करता है, तो भोजन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और भोजन से ही व्यक्ति की प्रवृत्तियों का, व्यक्ति के जीवन का विकास होता है। तो इसीलिए अर्जुन के बिना पूछे ही भगवान ने अर्जुन को भोजन के बारे में बताया है कि भोजन का क्या असर होता है, भोजन कितने प्रकार का होता है। और इससे उन्होंने जोड़ दिया है कि व्यक्ति के जो गुण हैं वह भोजन पर आधारित हैं, आश्रित हैं। जैसा आप भोजन करेंगे वैसा आपका मन बनेगा। इसीलिए कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। सात्विक व्यक्ति सात्विक भोजन पसंद करेगा, राजसिक व्यक्ति राजसिक भोजन पसंद करेगा और तामसी व्यक्ति तामसी भोजन पसंद करेगा। इसलिए हम किसी व्यक्ति की प्रवृत्तियों को, किसी व्यक्ति के गुणों को, उसके आहार को देख करके अवश्य पता लगा सकते हैं। आइए आज हम नित्य गीता स्वाध्याय संकल्प के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के इस 7वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जो कि भोजन के बारे में भगवान ने कहा है। श्री भगवानुवाच आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। भोजन भी व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और उसी प्रकार से यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार का होता है। हे अर्जुन, तुम इनके बारे में अब मुझसे सुनो। बंधु भगिनी, हम सब लोग अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उसकी आधारशिला इस भोजन के माध्यम से समझी जा सकती है। कैसा भोजन प्रिय है किसी व्यक्ति को, तो जैसा जिसका गुणधर्म है, जिसकी जैसी प्रकृति है, वह भगवान कह रहे हैं कि जिसकी हर व्यक्ति को भोजन उसकी प्रकृति के अनुसार ही प्रिय होता है। भोजन का विज्ञान हम देखते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो वह भोजन हमारा विज्ञान के अनुसार वह शुगर में बदल जाता है और हमारे शरीर की कोशिकाओं में, जहाँ पर विज्ञान के अनुसार बताया गया है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया नामक स्थान होता है सेल में, वहाँ पर ऑक्सीजन और ग्लूकोज की क्रिया से पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा निर्माण होती है। तो ये जिस प्रकार का हम भोजन करेंगे, मान लीजिए कि हम ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसमें ऊर्जा है ही नहीं, ग्लूकोज है ही नहीं है, कम ग्लूकोज है, तो उससे हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से बनेगी। तो इसलिए अच्छा भोजन करना भी बहुत ज़रूरी है। बंधुओं, आप देखिए कि सामान्यतः व्यक्ति जो भोजन हम सब लोग कर रहे हैं उसमें बहुत से कम लोग उत्तम स्वास्थ्य का विचार करते हैं। हम स्वास्थ्य का कम, स्वाद का विचार ज़्यादा करते हैं। आप किसी भी पार्टी में जाइए तो वहाँ जो भोजन बनाने वाला हलवाई है वो कैसा भोजन बनाता है, हम इस पर विचार नहीं करते हैं। बहुत सी तो पार्टियों में जो भोजन बनाने वाले लोग हैं वो नशे में हो करके भोजन बनाते हैं।
बीड़ी तो पीते ही रहते हैं, और बहुत से ऐसे भोजन बनाने वाले लोग हैं जो शराब पी करके भोजन बनाते हैं, शुद्धता का भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में भोजन की पवित्रता के बारे में बहुत विस्तृत रूप में विचार किया गया है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन की पहचान करनी है तो हम इसी से पहचान कर सकते हैं कि वो कैसा भोजन कर रहा है। भगवान ने आगे चल करके ये जो बताया है कि भोजन ये सात्विक होता है, भोजन ये राजसिक होता है, और भोजन व्यक्ति का तामसिक होता है। उसी प्रकार से यज्ञ सात्विक होता है, यज्ञ राजसिक होता है, और यज्ञ तामसिक होता है। और तप के बारे में भी भगवान ने यही बात कही है, तथा दान के बारे में भी यही बात कही है। बंधुओं, इसलिए ये विचारणीय बात हो जाती है कि हमारा जो आहार है वो कैसा होना चाहिए। हम धीरे धीरे प्रयास करें, संकल्प लें कि केवल हमें स्वाद के लिए नहीं, हमें ये देखना चाहिए कि वो सात्विक भोजन है क्या। अगर हमें जीवन को विकसित करना है, अगर हमें अपने आप को पहचानना है, तो हमें तमस से उठ करके सत्व की ओर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें यही सोचना चाहिए कि हम जो सुख चाह रहे हैं, जो हम विषयों से सुख चाह रहे हैं, पहले तो उस सुख की कैसी चाहत होनी चाहिए, इस पर ही विचार करना चाहिए। भगवान ने यहाँ पर भी आगे चल करके 18वें अध्याय में इस पर प्रकाश डाला है कि वास्तव में सुख भी 3 प्रकार का होता है, और जो सात्विक सुख है उसके बारे में भगवान ने बताया कि सात्विक सुख है वह इंद्रियों के द्वारा नहीं लिया जाता है, यानी वो किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है सात्विक सुख। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में जो सर्वोच्च स्तर का सुख है उसको चाहने वाले ही बहुत कम हैं। अधिकतर लोग तो वही नमक में, वही नून में, वही रोटी में सुख ढूंढ रहे हैं। कोई मिठाई में सुख ढूंढ रहा है, कोई आम में सुख ढूंढ रहा है, कोई आलू में सुख ढूंढ रहा है, कोई तो प्याज लहसुन में ही अपना सुख समाया हुआ ऐसा मान रहा है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें सात्विक सुख लेना है। तो बंधुओं, यात्रा चाहे इधर से शुरू करिए, यात्रा चाहे उधर से शुरू करिए, चाहे आप अपना लक्ष्य बना लीजिए कि हम पहले सत्व में आएंगे तो तम से उठेंगे तभी आप सत्व में जा पाएंगे, या चाहे आप ये तय कर लीजिए कि मैं अपने भोजन को धीरे धीरे सात्विक बनाता जाऊंगा। आगे के श्लोकों में भगवान ने बताया है, कभी हम उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मेरा तो आग्रह है कि आप स्वयं पढ़िए उसे, और इस अपने भोजन को, अपने जीवन को विकसित करने का एक हम बड़ा अवसर माने। बंधुओं, आज आप देखिए कि बाजार में जितनी भी खाने की वस्तुएं मिल रही हैं उसमें कितनी घोर मिलावट हो गई है। अगर शुद्ध भोजन ही नहीं होगा तो शुद्ध जीवन का निर्माण कैसे होगा? शुद्ध जीवन ही नहीं होगा तो राष्ट्र के जीवन में शुद्धता कैसी होगी? चोरी का अन्न खाने वाले के दिमाग में चोरी की बुद्धि प्रकट हो जाती है। कई ऐसे उदाहरण आते हैं कि एक बार कुछ संत यात्रा कर रहे थे तो एक स्थान पर वे विश्राम करने लगे, तो उसमें से एक संत के मन में ये विचार आने लगा कि अरे, मैं इतनी लंबी यात्रा कर रहा हूँ, अगर मैं अपने साथी से कुछ छीन लूँ, कुछ संपत्ति ले लूँ, कुछ धन ले लूँ इसका, तो हमारा जीवन और अच्छा हो जाएगा। और उसके मन में एक से एक बुरे विचार आने लगे और उनका विश्राम का काल समाप्त हो गया। वे दूसरे स्थान पर पहुंच गए, थोड़ा विश्राम करने लगे, फिर उनके मन में विचार आने लगे, काश ये जो मैं अपने साथी के बारे में सोच रहा था कितना गलत विचार कर रहा था। ऐसा विचार बताइए हमें अपने मित्र के बारे में, अपने साथी के बारे में करना चाहिए? नहीं करना चाहिए।
तो वे एक जिज्ञासु थे, विचारशील थे। उन्होंने अपने दूसरे साथी से पूछा कि मित्र, मैं जब उस स्थान पर था तो हमारे मन में तुम्हारे प्रति बड़े गलत गलत विचार आ रहे थे, और मैं जब यहाँ आया तो इस स्थान पर मेरे मन में बड़ा परिवर्तन हो गया, ये क्या रहस्य है? दूसरे संत ने उनको जो बात बताई, कहा करे भाई, ये स्थान का दोष है। तुम वहाँ जिस स्थान पर, पहले स्थान पर थे, वहाँ पर बड़े ही गलत काम होते थे, गलत धंधे होते थे। वहाँ पर जो लोग निवास करते थे वे इसी प्रकार के छीना झपटी करते थे, लोगों का सामान लूट लेते थे। इसलिए वहाँ पर जो वातावरण है वो विषाक्त बन चुका है। उस विषाक्त वातावरण में तुम थे, इसलिए तुम्हारे मन में वो बुरे विचार आ रहे थे। लेकिन ये जो स्थान है ये एक साधना का स्थल रहा है। यहाँ पर कोई संत बड़े रहते थे, वे साधना करते थे, इतनी साधना करते थे कि उनके आसपास के जीव भी वो बैर भुला करके उनके साथ रहते थे। तो इसलिए उस साधना के, उनके तपोबल के नाते यहाँ एक ऐसा वातावरण है कि तुम्हारे मन में एक पवित्र विचार आ रहा। तो बंधुओं, हम भी अपने जीवन को विकसित करने के लिए निरंतर चिंतन करें, मनन करें। और यहाँ जो भगवान कह रहे हैं कि आहार ये जो 3 प्रकार का होता है, तो हम अपने आहार को सात्विक बनाने का प्रयास करें। केवल अपना ही नहीं, तो अपने बच्चों के आहार को, अपने समाज में अन्य कार्यक्रमों में, वहाँ पर भी हम प्रयास करें कि कैसे अच्छा भोजन बने। जिनके यहाँ शादी विवाह हो, वे हलवाई से थोड़ा सा आग्रह कर लें कि तुम लोग स्वच्छता पूर्वक भोजन बनाओ। बड़ा दुख होता है कि आदमी हाथ भी धोए बिना भोजन बनाने लगता है, और हम टोकते नहीं हैं। जहाँ भोजन बनता है वहाँ गंदगी पड़ी रहती है, बहुत जगह दिखाई पड़ता है। तो केवल बाहर की ही शुद्ध नहीं, अन्न भी शुद्ध होना चाहिए। भोजन हमें कैसे पकाना चाहिए? तो भोजन हमें, अगर हम मध्यम आंच में भोजन पकाते हैं तो भोजन मधुर होगा, स्निग्ध होगा। तो यहाँ पर भगवान ने आगे चल करके बताया है कि जो सात्विक आहार है वो स्निग्ध होता है, वो रसयुक्त होता है, उसमें चिकनाई होती है। और जो राशिक भोजन होता है वो खट्टा होता है, कड़वा होता है। और सामान्यतः तामसी भोजन का लक्षण जो है वो क्या है? वो बासी है, उसमें सड़न पैदा हो जाती है। आइए हम सब लोग अपने समाज को जागरूक बनावें, अपने देश की नई पीढ़ी को भी भोजन के बारे में बतावें कि बच्चों, अगर तुम अपने जीवन को निरोग रखना चाह रहे हो, अगर तुम अपनी बुद्धि को प्रखर बनाना चाह रहे हो, अगर तुम अपने जीवन के अरमानों को पूरा करना चाह रहे हो, तो ये बेस है भोजन। बचपन में जिनको अच्छा आहार मिलना शुरू हो गया, बचपन में जिनका पाचन तंत्र नहीं बिगड़ा, जठराग्नि उनकी प्रबल बनी रहती है, ऐसे लोग जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। आइए नित्य श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय के द्वारा हम अपने को अनेक सद्गुणों से पूरित कर लें, अपने मन के संकल्पों को जागृत कर लें, अपनी बुद्धि के द्वारा सही निर्णय करें कि हमें केवल अब यहाँ तो अभी तो भोजन की बात हो रही है, वास्तव में हम सभी इंद्रियों के द्वारा भोजन करते हैं। यानी कि इंद्रियां अपने अपने विषयों से जो कुछ ग्रहण करती हैं, वहाँ पर भी हमें विचार करना चाहिए कि सात्विकता होनी चाहिए। पहली बात तो उसमें हमें त्याग का भाव रखना चाहिए। तो इसीलिए भगवान ने ही 13वें अध्याय में कहा है कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। जो इंद्रियों के विषय हैं उनके प्रति हमारे मन में वैराग्य